IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस IUPAC सिस्टम में सभी केमिकल कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स दिए गए होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसे होते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी कंपाउंड का नाम IUPAC सिस्टम से करें तो हम वर्ल्ड में कहीं भी जाए उस कंपाउंड का नाम वही होता है जो हम करते हैं या फिर जो हम जानते हैं कि जो IUPAC सिस्टम से किया गया है। अब हम IUPAC सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक रूल्स। IUPAC सिस्टम के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हम सबको पता होना चाहिए। अगर हमें बेसिक रूल्स ही नहीं पता तो हम आगे IUPAC नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक रूल्स। सेकंड हम देखेंगे अल्केन्स के IUPAC। जो अल्केन कंपाउंड होते हैं उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। थर्ड हम देखेंगे अल्कीन एंड अल्काइन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स और उनका IUPAC नोमेनक्लेचर। और लास्ट हम देखेंगे बाइसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे IUPAC के बेसिक रूल्स। उसके बाद हम देखेंगे अल्केन के IUPAC नोमेनक्लेचर। उसके बाद अल्कीन, अल्काइन, फिर सभी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे और उन सभी फंक्शनल ग्रुप का IUPAC देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड के IUPAC और स्पाइरो कंपाउंड के IUPAC। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ IUPAC। अगर हमें किसी का भी बेसिक ही पता ना हो तो हम उसका एडवांस लेवल कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे IUPAC के बेसिक रूल्स। किसी भी कंपाउंड का IUPAC करने से पहले हमें ये 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, उसके बाद आता है वर्ड रूट एंड लास्ट में आता है सफिक्स। अगर हमें किसी भी कंपाउंड का IUPAC करना हो तो हमें प्रीफिक्स, उसका वर्ड रूट और सफिक्स तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रीफिक्स क्या होता है? तो जो किसी भी कंपाउंड के वर्ड रूट के पहले आता है उसे हम बोलेंगे प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होता है? और किसी भी कंपाउंड के वर्ड रूट के बाद में जो आता है उसे हम कहते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि पहले, सफिक्स यानी कि बाद में। प्रीफिक्स के 2 सब क्लास होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसी तरह से सफिक्स के भी 2 सब क्लास होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। फिर से अगर IUPAC करना हो तो ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्रीफिक्स क्या होता है? जो वर्ड रूट के पहले आता है। सेकेंड होता है वर्ड रूट और थर्ड होता है सफिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स हम उसका नेम पढ़ते हैं तो भी हमें पता चल जाता है। जैसे प्रीफिक्स यानी कि प्री यानी कि पहले। इसलिए प्रीफिक्स क्या होता है? जो वर्ड रूट के पहले आता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। हमने देखा प्रीफिक्स के 2 सब क्लास है, एक है प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है?
तो प्राइमरी प्रीफिक्स हम कहेंगे साइक्लो, बायसाइक्लो, स्पाइरो। अगर हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें एक साइक्लिक रिंग है तो वर्ड रूट के पहले हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। अगर दो साइक्लिक रिंग है और दोनों साइक्लिक रिंग एक दूसरे से दो कार्बन एटम के साथ जुड़ी हुई है तो उसे हम कहेंगे बायसाइक्लो। जैसे ये कंपाउंड, इसमें दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ दो कार्बन से अटैच है तो इसे हम कहेंगे बायसाइक्लो। और स्पाइरो, अगर दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से सिंगल कार्बन से अटैच हो सिंगल कार्बन एटम से अटैच हो तो उससे हम कहेंगे स्पाइरो। ये बायसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इंफॉर्मेशन के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है, तो अगर एक साइकिल हो तो उसे हम कहेंगे साइक्लो। अगर दो साइकिल एक दूसरे के साथ दो कार्बन एटम से जुड़ी हो तो उसे हम कहेंगे बायसाइक्लो। और अगर दो साइकिल एक दूसरे के साथ एक कार्बन एटम से जुड़ी हो तो उसे हम कहेंगे स्पाइरो। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? अगर हमारे कंपाउंड में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो हमारी मेन चेन में ना हो, हमारे पास कंपाउंड है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप हमारी मेन चेन में है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट के जैसा है, उसे हम किसमें लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। फिर से देख लेते हैं, प्रीफिक्स के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि साइक्लो, बायसाइक्लो, स्पाइरो। सेकेंडरी यानी कि सब्स्टिट्यूएंट हो और फंक्शनल ग्रुप हो। अब हम बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कैसे होते हैं या फिर हमारे कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे क्या क्या आ सकता है। इसे आप अपने बुक में नोट कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट पे हम देखेंगे क्या क्या आ सकता है। अगर हमारी चेन में फ्लोरीन जुड़ा हो एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो उसको हम लिखेंगे फ्लोरो। अगर क्लोरीन प्रेजेंट हो तो उसको हम लिखेंगे क्लोरो। अगर ब्रोमीन प्रेजेंट हो तो उसको हम लिखेंगे ब्रोमो। अगर आयोडीन प्रेजेंट हो तो उसको हम लिखेंगे आयोडो। अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप आर यानी कि अल्काइल ग्रुप, अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो अगर मीथेन हुआ तो उसे हम बोलेंगे मिथाइल। अगर इथेन प्रेजेंट हुआ तो उसके हम बोलेंगे इथाइल। आई नाम के पीछे लगा देने का, मिथ आइल, इथ आइल, प्रोप आइल। अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, अगर ऑक्सीजन के साथ आर यानी कि अल्काइल ग्रुप, अगर ऑक्सीजन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अगर मीथेन जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बोलेंगे मिथॉक्सी। अगर इथेन जुड़ा हो तो इथॉक्सी। अल्काइल का मिथ
ऑक्सीजन का ऑक्सी, मिथॉक्सी, अल्काइल का इथ, ऑक्सीजन का ऑक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। ठीक है, याद रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। इतने ही सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ नहीं होते, ये तो जस्ट हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि हमें पता चले कि सब्स्टिट्यूएंट कैसे होते हैं। जब हम आगे फंक्शनल ग्रुप करेंगे तब उसके साथ साथ अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसे सब्स्टिट्यूएंट तरीके आए तो उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जस्ट फॉर एग्जांपल ये सब सब्स्टिट्यूएंट मैंने लिखे। अभी हमने क्या फिनिश किया, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि जो वर्ड रूट के पहले आता है। प्रीफिक्स के दो सब क्लास होते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है, साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड। सेकंड हमने देखा सेकेंडरी प्रीफिक्स जिसमें आता है सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद हम देखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट से हमें हमारी जो मेन कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन एटम है उसके बारे में पता चलता है। तो वर्ड रूट से हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ द कार्बन एटम। याद रखिए सिर्फ हमारी मेन चेन में जितने कार्बन एटम है उन्हीं के ही नंबर हमें वर्ड रूट से पता चलते हैं। मेन चेन के अलावा बाहर एज अ ब्रांच के जैसे अगर कोई भी कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो उसका नंबर वर्ड रूट से हमें नहीं पता चलता। सिर्फ जो हमारी मेन चेन में कार्बन एटम प्रेजेंट है उन्हीं के ही नंबर हमें वर्ड रूट से पता चलते हैं। अगर हमारे पास एक कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे। ये सब करने के लिए हमें एक टेबल लर्न करना होगा जो अभी मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। अगर हमारे पास एक कार्बन एटम हो जो हमारी मेन चेन है उसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसका वर्ड रूट होगा मिथ। अगर हमारी कार्बन चेन में 2 एटम प्रेजेंट है तो उसका होगा एक। याद रखिए अभी मैं सिर्फ मेन चेन के ही कार्बन एटम काउंट कर रही हूं। मेन चेन के अलावा जो कार्बन एटम है उसको हम एज अ वर्ड रूट में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे प्रोप। अगर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे ब्यूट। अगर 5 कार्बन एटम हो तो उसको हम बोलेंगे पेंट। अगर 6 कार्बन एटम आपकी मेन चेन में प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे हेक्स। अगर 7 कार्बन एटम हो तो उसको हम बोलेंगे हेप्ट। अगर 8 कार्बन एटम हो तो उसको हम बोलेंगे ऑक्ट। अगर 9 कार्बन एटम हो इसको हम बोलेंगे नॉन। अगर 10 कार्बन एटम हो तो उसको हम बोलेंगे डेक। अगर 11 कार्बन एटम हो तो उसको हम बोलेंगे अनडेक। और अगर 12 कार्बन एटम हो उसको हम बोलेंगे ब्लू डेक। और भी कार्बन एटम होते हैं, अगर 13 हो तो ट्री डेक, 15 हो तो पेंट डेक। पर अभी हमें सिर्फ 12 तक ही याद रखने हैं। अगर आपने 12 तक याद रख लिए तो आप आसानी से सभी आईयूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस टेबल को आप अपनी बुक में लिख लीजिए क्योंकि अगर आपको ये टेबल नहीं आता तो आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमें वर्ड रूट में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है और अगर 7 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसका
उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, अगर हमें वही नहीं पता तो हम आगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये टेबल आना बहुत 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 जरूरी है। ये सब अपनी बुक में आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अभी तक हमने क्या देखा? तो सबसे पहले देखा प्रीफिक्स, जो वर्ड रूट के पहले आता है, जिसके दो सब क्लास है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद देखा हमने वर्ड रूट, जिससे हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में पता चलता है, जो कार्बन हमारी मेन चेन में प्रेजेंट हो। और अभी हम देखेंगे सफिक्स। सफिक्स यानी कि जो वर्ड रूट के बाद में आता है, जो लास्ट में हो। प्री मतलब पहले, सफिक्स मतलब पीछे। सफिक्स के भी दो सब क्लास होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स से हमें क्या मिलता है? प्राइमरी सफिक्स से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? तो याद रखिए, प्राइमरी सफिक्स से हमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड की इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कार्बन कार्बन के बॉन्ड की, यानी कि हमारी मेन चेन में जो कार्बन एटम है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्राइमरी सफिक्स से मिलती है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि एक ही सिग्मा बॉन्ड हो, तो उसका सफिक्स होता है एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड हो, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, आप दो बॉन्ड में से किसी को भी सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं, किसी को भी पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, तो उसका सफिक्स होता है इन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड हो, एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड, तो उसको हम बोल देंगे, ठीक है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप्स। आपके कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। किसमें? सेकेंडरी सफिक्स में। सफिक्स में क्या पढ़ा? सफिक्स यानी कि जो नाम के पीछे आता है। मेनली उसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड की। और सेकेंडरी सफिक्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फंक्शनल ग्रुप की। ये सब आईयूपीएसी का बेसिक था। अगर आपको ये बेसिक आ गया तो ही आप आगे सभी कंपाउंड के आईयूपीएसी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर और थोड़े आईयूपीएसी के